6 के पेपर के लिए हम छोटी सी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम जितनी भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के नाम विद ईयर याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मैं मान लो जैसे जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी सेक्टर मतलब एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, विलेज है, अर्बन सोसाइटी है, फॉरेस्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, हम उस पॉलिसी का नाम लिखेंगे और कहेंगे इस पॉलिसी की वजह से एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट हो सकती है, इस पॉलिसी की वजह से स्मार्ट विलेज प्रमोट हो सकता है। ठीक है ना? तो एक दो पॉइंट ऑटोमेटिकली हमारे पास ये 6 के नए होंगे। ठीक है? तो बस पॉलिसी का नाम विद ईयर सही फिट करना होता है। तो मैं आपको सारी पॉलिसी के नाम विद ईयर लिखा रहा हूं। आज के जो जीएस 6 में हम ऐसे इस अप्रोच को यूज करेंगे। ठीक है? बस ओवर टू मत कर देना, एक चीज ध्यान रखना। देखो, मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, जो ओवर टू करेगा वो बैकफायर होती है। बैलेंस बना के चलना। 20 क्वेश्चन है, 6-7 पॉलिसी अलग अलग जगह मेंशन कर देना। एक ही क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन में 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी मेंशन कर सकते हो। पता लगा 10 पॉइंट पूरे पॉलिसी पॉलिसी लिख रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? एक और चीज कि मतलब जैसे पॉलिसी के लिए क्या करना है। देखो, पहली बार पेपर हुआ था, पॉलिसी पॉलिसी बहुत आ गई थी। अभी भी पॉलिसी आने के चांस है, अगले पेपर में नहीं आई थी। तो मैं आपको ना, आपको क्या करना है, जैसे ब्लैंक पेज है, ठीक है ना, एक तरफ पॉलिसी लिखना, पॉलिसी पॉलिसी के नाम जो मैं लिखा रहा हूं उसी तरीके से भी लिखना। इस तरफ उसके ऑब्जेक्टिव लिखना और इस तरफ लिख देना किस किस फील्ड में ये काम कर रही है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना, सोशल इंक्लूजन में, कास्ट डायनामिक्स, जो भी आपको याद आता जाए इस साइड बस वो नाम लिख देना और इधर ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं पढ़ना पॉलिसी का। ऑब्जेक्टिव किस किस फील्ड में आप सोच सकते हो ये बेनिफिट करेगी। अनुज, क्लियर? और एक पॉलिसी दो, एक पेज पे ना 7-8 पॉलिसी आ जाएंगी आपकी इससे। तो टोटल 12-15 पॉलिसी हैं, इतना ही पढ़ेंगे। इतना अगर यूज हो जाएगा पेपर में, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? कुछ मैं मदद कर दूंगा, कुछ आप अपने से मेहनत करना, तो हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है? या मैं सबको एक एक पॉलिसी अलॉट कर दूं? एक एक पॉलिसी अलॉट कर दूं, नाम के साथ अलॉट कर दूंगा। आप बस इतना ही लिखेंगे, ध्यान रखना, पॉलिसी के 3-4 ऑब्जेक्टिव और इधर किस किस फील्ड में यूज होगा। डन। आज के टेस्ट के बाद फिर छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइज करते रहेंगे। एक और चीज बता रहा, कल एचसीएस में ना हमने क्या किया, एचसीएस का क्लास चल रहा था, तो पॉलिटी के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर सेशन किया आपस में। तो 1 घंटे में बहुत ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई जो लोगों को नहीं पता थी। तो सेम ईयर हम अभी, हमारे पास 10-15 दिन है, हम चाहे 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, हम कोशिश करेंगे हर दूसरे दिन बैठे। ठीक है? कोई एक पॉलिसी तैयार कर ली, फिर चले गए। ठीक है? डन। चलो, मैं कुछ करना तो था, हाँ, पॉलिसी के नाम लिखा लेते, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है। चलो, ठीक है, धनंजय स्टार्ट करें, आपका ही वेट कर रहा था। धनंजय, थम्स अप। ठीक है, लिखो यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, बस गलत मत समझ लेना। जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे ना, आपने पहली लाइन में उत्तर प्रदेश लिख दिया, ब्रैकेट में वहां पे ना यूपी लिख लेना, फिर आगे पूरे क्वेश्चन में यूपी यूज कर लेना। ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन में आपने एक बार उत्तर प्रदेश लिख दिया, ब्रैकेट में उसके आगे यूपी लिख देना, फिर कहीं भी यूपी यूज कर लेना। डायरेक्टली यूपी 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 करते रहोगे तो परेशानी हो जाती है। इसको पिछली बार मैंने किसी को बताया था तो गलत समझ लिया था, वो जहां लिख रहा वहां उत्तर प्रदेश लिख रहा और ब्रैकेट में यूपी लिख रहा। मैं दोबारा रिपीट करूं, किसी ने उसका फिर पेपर भी छूट जाएगा। उत्तर प्रदेश एक क्वेश्चन में लिखा, ब्रैकेट में यूपी लिखा, फिर आप यूपी यूपी कहीं भी यूज कर लेना उस क्वेश्चन में। सेम 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर उत्तर प्रदेश लिखा, ब्रैकेट में यूपी लिखा, फिर यूपी यूपी यूज कर लेना। ठीक है? छोटी सी बात है, बट समझ जाओगे तो अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। जो मैंने अभी टेबल की फॉर्म में बताया है ना, वैसे ही लिखना, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के, दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025। ठीक है? उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 से 30। एक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2017 की एक बार आ चुकी है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 से 30। लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025। लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025। यूपी जीसीसी पॉलिसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर 2024। यूपी जीसीसी पॉलिसी 2024।
उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट, थोड़ा तेज लिखेंगे, आंचल नहीं लिख रहे क्या? उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2024। बायोप्लास्टिक इंडस्ट्री पॉलिसी 2024, यूपी आगे लिख लेना। हायर एजुकेशन पॉलिसी 2024। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। यूपी एक्साइज पॉलिसी 2023-24। यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लगती है, मतलब काफी पुरानी है बट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। 2 या 3 पेज से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, इतनी जगह ही छोड़ना, थोड़ी थोड़ी जगह पॉलिसी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम हॉरिजेंटली लिखेंगे, वर्टिकली ये लिख रहे हैं पॉलिसी, पॉलिसी के नाम, हॉरिजेंटली उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और किस फील्ड में। फिर लिखो उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023। अब आ जाओ 2022 की पॉलिसी, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। टूरिज्म पॉलिसी 2022। आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2022। आईटी एंड आईटीएस, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, अमेंडमेंट हुआ है इसमें 2022 में। डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी 2022। टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल पॉलिसी, OVER-HAUL। जो हिंदी में ट्रांसलेट कर ले प्लीज फोटो भेज देना ग्रुप पे, एक दूसरे की मदद कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट, उत्तर प्रदेश डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022, ये शायद पिछले साल क्वेश्चन आया है इससे। उत्तर प्रदेश या 23 में या 24 में आया है। उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022। एमएसएमई पॉलिसी 2022। फिर डेटा सेंटर पे आ जाते हैं, डेटा सेंटर पॉलिसी 2021। बस कितनी होगी टोटल? बहुत ज्यादा हो गई है, बट ना हमें सारी नहीं तैयार करनी, एक चीज ध्यान रखना, हमें ये एग्जाम ये पॉइंट की तरह यूज होंगी, है ना। तो पॉलिसी का नाम भी नहीं आता है एग्जाम में यार, समझ रहे हो ना। अभी भी देखा होगा, छोटी छोटी चीजें भी याद आ जाए ना तो पेपर अच्छा हो जाता है। विद ईयर कैसे भी करके इनको याद कर लेना, नहीं होगा तो मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करा दूंगा, बट विद ईयर पहले याद करेंगे, और हमारा जब मॉक
मॉक ड्रिल खत्म हो जाएगा तो किसी एक दिन बैठेंगे, मैं सबको अलॉट कर दूंगा, 10-15 मिनट के लिए रुक जाएंगे, पॉज कर देंगे, सब थोड़ा सर्च करेंगे, उसके बाद फिर सबकी तैयार कराएंगे। ठीक है, डन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब टाइम तो हो गया है आराम करने का, और 2:30 बजे, 3 बजे से स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, 3 बजे से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर अच्छे से आराम करो, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको आप पता नहीं, बट आप लोग टेस्ट लिख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक मॉक ड्रिल करना बहुत जरूरी होता है, और वो कर ली ना तो मुझे उम्मीद है कि, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आज तक मॉक ड्रिल कभी नहीं की होगी, 4 दिन तक लगातार। ठीक है ना? और एक दिन में कई सारे बच्चे जो टॉप भी करते हैं, देखो हर किसी का ना अपना अपना वो होता है कंफर्ट जोन, बट कई लोग एक दिन में 3-3 पेपर भी लिखते हैं। ठीक है ना? बट हम उस लेवल पे नहीं जाना, ना हम जाना जाना चाहिए। हमें क्या है, 4 दिन में 8 पेपर लिख लिए बहुत है। ठीक है? तो सैल्यूट, अच्छे से करो, और 1 घंटा आराम कर लो, फिर रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, ये पॉलिसी यूज कर लेंगे, और एक पेपर और लिखेंगे मन से। ठीक है ना? हिम्मत नहीं हारेंगे भी। ठीक है, मेरी तरफ से सबको नारियल पानी जाके। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, 3 बजे मिलते हैं।